आज चर्चा का दिन है 11वें और 12वें अध्याय का। तो चर्चा का प्रारंभ कौन करेंगे? हाँ, शंकर जी बैठे। हमारे ओपनिंग बैट्समैन आजकल आ गए हैं। हाँ, जटाशंकर जी बोलिए। थैंक यू सर। श्री जटाशंकर जी। जी, श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। सभी गीता प्रेमी सहपाठियों को मेरा सादर प्रणाम। जो अध्याय 11 है उसमें हमारे श्लोक है 41 और 42वें वाले। एक उसके कंटेक्स्ट में है जब भगवान की बदल गया। शुक्ला जी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, माइक पास कर लीजिए। अच्छा, आवाज कट रही है थोड़ी। हाँ, जी जी, अब हाथ में ले लिया हमने माइक। हाँ, अब तो ठीक। ये उस समय की बात है जब भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। इतना विराट, इतना विकराल रूप था, अति उग्र रूप था। अर्जुन बहुत भयभीत हो गए और इतना डर गए कि उनको कोई सुझा नहीं रहा था। वो यही सब देख रहे थे। उन्होंने ये जब देखा कि इतना विकराल रूप है कि जितने देवता हैं, राक्षस है, गंधर्व हैं, सब उनको नमस्कार कर रहे हैं और अपना इतना डरे हुए थे। तो वो जस्टिफाई करने के लिए कि वो नमस्कार कर रहे हैं, तो वो कह रहे थे हाँ ये सब ठीक ही कर रहे हैं भगवान, आप इतने इतने विकराल हो, इतने वो हो, सक्षम हो, सामर्थ्य आपकी इतनी है, ये सब ठीक कर रहे हैं। और ऐसा कहते कहते उनको याद आया कि अरे मैं तो मित्र हूं, मैं चाहूं तो इस डर से बच सकता हूं, और भगवान से क्षमा प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि 41 में कहा उन्होंने, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम, मया प्रमादात प्रणनेन वापी। उन्होंने कहा अरे भगवान, मैं क्या बताऊं, मैंने हठ पूर्वक या कहिए कि मतलब लापरवाही में मैं आपको अभी तक मैं सखा मान रहा था। आप तो ईश्वर हो, अब मैं आपको सखा अपने बराबर का मान रहा था, और इसी लापरवाही में हे कृष्ण हे यादव, ये मतलब आपको हम इतने महान आप हो, और मैं आपको आपके नाम से संबोधित कर रहा था, जो कि मतलब उचित नहीं है। आप कितने बड़े हो, कभी यादव कह देते थे हम, और कभी सखा, हे मित्र इधर आओ, मतलब ऐसे संबोधन कर रहे थे जो कि आपकी गरिमा को, आपकी सामर्थ्य को देखते हुए हमारी औकात नहीं हम ऐसा बोल सकें। लेकिन ये भगवान, मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये अनजाने में हमसे हो गया, लापरवाही में हो गया। अजानता महिमानम तवेदम, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, मैं इतना नहीं समझता था कि भगवान आप इतने महान हो। इसीलिए प्रमाद में, प्रेम में ये सब मुझसे निकल गया है भगवान, मुझे क्षमा करिए। फिर अगला है 42वां, यच्चावासार्थम सत्कृतोषि, विहार संयासन भोजनेषु, एको अथवा पिछुत तत्समक्षम, तत्क्षामये त्वाम हम प्रमेयम। हे भगवान, ये सब अवहास में, मूर्खता पूर्वक उसमें हमने आपका अनादर किया है, आपका अपमान किया है। मतलब हम एक साथ आराम कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, सयासन पे एक साथ लेटे हुए हैं, आसन पे बैठे हुए हैं, भोजन कर रहे हैं, इस सब में उसमें भी किया हमने। और यही नहीं, मैंने अकेले में तो किया ही किया है, अपने बाकी साथियों के समक्ष भी किया है, मैंने बड़ा घोर अपराध किया भगवान। तो हमें आप हमको क्षमा करिए, आप अनंत स्वरूप हो, आप असीम स्वरूप के मालिक हो भगवान, हमें क्षमा करिए। और ऐसा करते करते वो अपना विवल हो रहे हैं और भगवान से बार बार क्षमा मांग रहे हैं। धन्यवाद सर। दूसरा नंबर मेरा सर, दूसरा बोलो सहदेव। सर आपका माइक बंद है। माइक खुला तो है? हाँ हाँ हाँ, सहदेव जी बोलिए। ठीक है, बोलते हैं सर। हमारा है 11वें का 15वां श्लोक। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे, सर्वांस्तथा भूतविशेषसंगान्, ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं, ऋषिश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान्। इसमें भगवान की स्तुति भी कर रहे हैं अर्जुन,
और उनका विरूप रूप और विलक्षण रूप को देखकर भगवान अर्जुन बहुत चकित हो गए। अगले श्लोकों में उसी का वर्णन इस श्लोकों में मतलब 15 से 31 तक किया गया है। तो 15वें का क्या है, इसमें अर्जुन भगवान का विराट रूप देख करके बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं कि आपके शरीर में मैं क्या क्या देख रहा हूँ। पश्चाम देवास्तव देव देहो तव देव, आपके देह में आपके शरीर में मैं सर्वान देव सभी देवों को देख रहा हूँ। सर्वांस्ता भूत विशेष संज्ञान और अनेक भूतों के समुदाय को, भूत विशेष संज्ञान माने भूतों के समुदाय को देख रहा हूँ। और ब्रह्मांड मीशम कमलासनम, और कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा को, ईशम कहते महादेव शंकर जी को, इन सबको मैं देख रहा हूँ। अंतिम पाद में कहते ऋषि सर्वानुर्गांश दिव्यान, और अंतिम लोगों कहते सर्वान ऋषियन, सभी ऋषियों को, च दिव्यान उर्गान पश्चान, और बड़े दिव्य उर्गान कहते सर्पों को मैं देख रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें भगवान के विराट रूप में अर्जुन पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी ऋषि हैं और उनको तथा पाताल लोक में रहने वाले जो नागलोक है ना, पाताल लोक के पास नागलोक है, वहाँ पर रहने वाले दिव्य सर्पों को, यहाँ पर सर्पों को दिव्य कहा गया है क्योंकि सर्प भी एक देवता रूप होते हैं, इसलिए दिव्य सर्पान को देख रहा हूँ। तो यहाँ दिव्य सर्पों के बारे में मैं थोड़ा विवरण बताऊंगा। इसका भाव यह है, श्लोक का तो भाव यह है, भगवान अपने एक अंश में सभी पूरे लोगों को, चाहे वो मृत्युलोक में बैठे हुए हों, देवलोक में बैठे हुए हों, ब्रह्मलोक में हो, बैकुंठ में हो, कैलाश में हो या नागलोक में हो, किसी भी लोक में हो, भगवान सबको देख रहे हैं। क्योंकि जो कुछ भी कहने सुनने में हमारे आ रहा है, जो कुछ संसार में हम देख सुन रहे हैं, उन सब भगवान के एक अंश में विराजमान है। इसीलिए वो सारे लोगों को यहीं बैठ के अर्जुन को दिखा रहे हैं, सारे उनके एक अंश में है। भगवान चाहे साकार हों या निराकार हों, बड़े हों छोटे हों, और वो उनका अनंत पर मिटता नहीं, क्योंकि उन्होंने अगले श्लोक में कहा पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम। आपका जो अनंत रूप है सब जगह, उसमें भी रामचंद्र महाराज ने कहा अमित काल प्रकृति के काला जथा जोग मिले सबही कृपाला। भगवान जब व्यास रावण को मार करके लंकापुरी आते हैं तो सब जनता थी एकदम टूट पड़ती है कि मैं पहले दर्शन करूं, मैं पहले दर्शन करूं। तो भगवान ने अपने अनेक रूप प्रकट कर लिए और जो जिसकी श्रद्धा जैसी थी उसी रूप में सबको दर्शन दिए। तो ये अनंत रूप है इनका, तो अनंतता इनका मिटता नहीं है हमें। तो संपूर्ण सृष्टि उनसे ही उत्पन्न हुई है, उनमें ही रहती है और उनमें ही लीन हो जाती है, इसलिए वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। भगवान मतलब कभी घटते बढ़ते नहीं, उनका जैसा है वैसा ही रहते हैं। तो ये तो इसका भाव हुआ इस श्लोक का। अब मैं थोड़ा नागलोक के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ थोड़ा समय। तो इस श्लोक के अंतिम पाद में जो अर्जुन ने कहा है, नागलोक के दिव्य सर्पों का जो कहा है, और इसके पहले अलावा भी 10वें अध्याय के 28 और 29वें श्लोक में 28 में भगवान ने कहा है कि विभूतियों में अपने वर्णन किया है कि सर्वाणामस्मि वासुकी, सर्पों में मैं वासुकी हूँ। और 29वें श्लोक में कहा अनंतश्चास्मि नागानाम, और नागानाम माने नागों में मैं शेष नाग हूँ। ये 28-29 में कहा गया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि नागों और सर्पों का भी कोई लोक है जो कि नागलोक के नाम से जाना जाता है। और इस विषय पर थोड़े विस्तृत चर्चा ये है, मैं थोड़ा कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, कैसे क्या हुआ, क्या लोक है, थोड़ा 2-4 मिनट का टाइम। शास्त्रों में ये 7 पाताल बताए गए, उनमें पाताल लोक में ही के पास ही एक नागलोक था पुराना, जो हमारे पुराण वेद बताते हैं, जहाँ मानव आकृति के नाग रहते थे। यह सभी कश्यप ऋषि की संतान है, ऐसा बताते हैं। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं, पहले थी कद्रु, दूसरी क्रोधवसा।
तो नाग और सर्पों में क्या भेद है विशेषकर, तो रानी कद्रू से उन्हें नागपुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम हैं आठ आठ नागपुत्र रूप उत्पन्न हुए, जैसा कि अग्नि पुराण में बताया गया है। पहला है अनंत, जिसे शेषनाग जी कहते हैं, दूसरा वासुकी, तीसरा तक्षक, चौथा ककेटिक, पांचवा पद्म, छठा महापद्म, शंख, कुलिक। ये 8 भेद बताए गए। 8 उनकी पहली रानी थी कश्यप ऋषि की, कद्रू से उत्पन्न। दूसरी पत्नी टोदवसा से सर्प, बिच्छू इत्यादि सब मतलब विषैले जीव उत्पन्न हुए। इस सर्प क्या और सर्प नाग में क्या अंतर है? सर्प नाग और सर्प में क्या अंतर है? नाग जो होता है वो विशेष सिरों वाले होते हैं, इनके ऊपर बड़े बड़े फन होते हैं और वो मतलब छत्र छाया से फन अपना फैला सकते हैं। जबकि सर्प है, सर्प के मुँह तो होता है लेकिन अपना वो फन फैला नहीं सकता। उसमें नागों में मुख्य कौन है? उनमें शेषनाग जी हैं, कहोक है, तक्षक है, कालिया, सुषेण इत्यादि। अब इनका थोड़ा इतिहास थोड़ा है। नाग वंशावलियों में शेषनाग जी को नागों का प्रथम राजा बताया गया। इसी तरह आगे चलकर शेषनाग के बाद वासुकी, फिर तक्षक, फिर पिंगला, ये इस तरह से क्रम है उनका। अब शेषनाग जी और वासुकी दो बहुत ही, शेषनाग जी बड़े विष्णु के भक्त थे और वह भगवान की सेवा ही करना चाहते थे, इसलिए उसने भगवान विष्णु की सेवा करना स्वीकार किया और वो विश्वलोक के क्षीर सागर में सैया के रूप में उनको आराम देते हैं। भगवान विष्णु को इस समय दे भी रहे, जब वे क्षीर सागर में भगवान जाते हैं तो शेषनाग की सैया पर ही विराजमान करते हैं, इस समय भी विराजमान है। और दूसरे भाई जो वासुकी जो शिव भक्त थे, अतः उन्होंने शिव जी की सेवा करना स्वीकार किया। तो और कैलाश पर्वत जाकर शिव की सेवा करने लगे और शिव के गले का वो हार बन गए, मतलब उनका कंठ में हमेशा वासुकी उठता रहता है, उनका आभूषण है वो। और उनका राज भी कैलाश पर्वत के आसपास ही था वासुकी का। मान्यता यह भी है तीसरा था इसका तक्षक ने तक्षशिला, आजकल को तक्षकशिला नाम की एक जगह बनाई तक्षक नाम से, जिसको आजकल तक्षशिला के नाम से प्रसिद्ध है, तक्षशिला बिहार में। उसको बसाकर अपने नाम से तक्षक कुल चलाया तक्षक ने। उक्त तो सारी गाथाएं पुराणों में वर्णित है। अग्नि पुराण में 80 प्रकार के नाग कुलों का वर्णन है। नागों का प्रथम लोक नागलोक जो है, जो पुराणों में बताया गया है। और जैन और बौद्ध धर्म में भी नागों का महत्व के बारे में बताना चाहता हूँ। जैन और बौद्ध देवताओं के जो सर पर शेष छत्र जो होता है वो नाग का ही होता है। जैनियों के भी, महावीर के जो भक्त होते हैं, महावीर स्वामी के, और बौद्ध के भी। आसाम, नागालैंड, केरल और आंध्र प्रदेश में नाग वंशावलियों का बड़ा वर्चस्व रहा है। इतिहासकारों की यह भी मान्यता है कि महाराष्ट्र का नागपुर है, अब मैं इतिहास की थोड़ी बात कर रहा हूँ, जो सर्वप्रथम नाग वंशियों ने ही बसाया था। वहाँ की नदी का नाम नाग नदी, जो नाग वंशियों के कारण भी उसका नाम नाग नदी पड़ा। प्राचीन नागरधन नामक एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नगर है, वहाँ पर भी ये इसके पास है, नागपुर के पास। और महार भी नागवंशियों की एक जाति है, उससे महाराष्ट्र नाम पड़ा, महार से महाराष्ट्र नाम पड़ा, ये इतिहासकार बताते। अब मैं थोड़ा नाग कन्याओं के बारे में बता दूं प्रमाण आपको, कि जो नागलोक में रहने वाली नाग कन्याएं थी, उनके प्रमाण हमें महाभारत और अपने त्रेता युग के रामयुग में भी मिलते हैं। वो उदाहरण है, सर्वप्रथम कुंती पुत्र अर्जुन ने नागलोक की एक कन्या से विवाह किया था। अर्जुन को वनवास 2 बार हुआ है। एक पहले जब द्रौपदी का वर्ण करके लाए थे, और दूसरा जब 5 पांडवों को हुआ तब वरदान 12, तब 13 साल का, 12 का वनवास, 1 साल का ज्ञातवास। तो जिस समय पहले जो उनको वनवास हुआ, तो उस समय नाग लोक में गए थे, तो उडुपी नाम की कन्या से नाग कन्या से इनका विवाह हुआ था। उसके पिता का नाम कौरव्य था, वह विधवा हो गई थी। अर्जुन के विवाह करने से पहले उलूपी का विवाह एक नाग से हुआ था,
जिसको कि गरुड़ देवता ने खा लिया। दूसरा प्रमाण ये है, भीमसेन के पुत्र घटोत्कच का विवाह भी एक नाग कन्या से हुआ था। जैसे 12 वर्ष के वनवास में थे और वो जंगल में थे जिसमें कोई नहीं रहता था, उसमें राक्षस लोग रहते थे ना, तो वहाँ घटोत्कच का विवाह भी एक नाग कन्या से हुआ था, जिसका नाम अहिलावती था, जिसका पुत्र वीर योद्धा वरवरीक भी हुआ, जो महाभारत में प्रसिद्ध है। वरवरीक जो भीमसेन के पुत्र घटोत्कच का पुत्र था। अब त्रेता युग की बात बताऊं, राजा जनक की पत्नी अनुसुईया सुनैना और रावण पुत्र इंद्रजीत, जो मेघनाथ कहते हैं, उसकी पत्नी सुलोचना, ये भी दोनों नाग कन्याएं थी और दोनों ही शेषनाग की संतान थी। ये दोनों पतिव्रत्या नारियों में गिनी जाती हैं और इन्हीं के आधार पर, क्योंकि सर्प और नागों का देवतुल्य माने जाते थे, इसलिए एक त्यौहार भी नाग पंचमी के रूप में इन्हीं देवताओं की पूजा और आराधना के रूप में मनाया जाता है और वह चिरकाल से मनाया आता रहा है और मनाता आया रहेगा। कई प्रांतों में तो इसका नाग पंचमी का बहुत अच्छी तरह से त्यौहार मनाते हैं। और अंत में मैं बताना चाहता हूँ, शिवजी के कंठ में जो वासुकी है ना, आभूषण के रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं। उसके ऊपर एक श्लोक है, वाहनम वृषभो यस्य वासुकी कंठे भूषणम वामे शक्तिधरम देवम बकाराय नमो नमः। इस प्रकार देवादिदेव महादेव का स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो नमः। बहुत अच्छा सहदेव जी, आपने अनेक पौराणिक कथाओं को उद्धृत करते हुए बहुत सी नई नई बातें बतलाई। लेकिन वासुकी जो है वो सर्प है और शेषनाग जो है नागों की कैटेगरी में। ऐसा वासुकी तो है, तो एक कश्यप की संतान है। हाँ हाँ, ठीक है। इनकी शायद माताएं अलग अलग हैं। माताएं अलग अलग हैं, कद्रु है और क्रोध वसा है। हाँ। माताएं अलग अलग हैं। जैसे उत्तानपाद थे, 2 रानियां थे, सुनी तो सुरुच। तो उत्तानपाद के कश्यप ऋषि की तो अनेक रानियां थी। अनेक रानियां थी, मतलब 2 ही नहीं थी। एक कश्यप प्रजापति कहे गए, उनको तो सृष्टि रचना के कार्य में लगाया गया था। दिति भी उनकी ही रानी थी, अदिति भी उन्हीं की रानी थी। तो सृष्टि रचना का कार्य उनको दिया गया था। और भी अनेक लोग थे जिनको सृष्टि रचना का कार्य दिया गया था। जी, तो उनके कंठ का हार बना गया, आभूषण बन गया, वहीं रहते। और बासुकी की जातियां कैलाश पर्वत के पहाड़ों पे ज्यादा मिलती है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आपने बताया कि तक्षशिला जो है वो तक्षक के नाम पर है, उसी इतिहास में। और हाँ, ये सर्प जो प्रजाति है जिसके वासुकी राजा माने जाते हैं, तो ये सर्प और नाग में एक ही भेद कहा गया है कि एक प्रजाति, मतलब सर्पों की प्रजाति पृथ्वी पर रहती है और नागों की प्रजाति जल में रहती है, ऐसा माना जाता है। और हम देखते हैं क्षीर सागर में निवास मांग लिया था उन्होंने विष्णु भगवान की सेवा करने के लिए। जी, चलिए, बहुत अच्छा। तो आचार्य जी अगर आदेश करें तो 1 मिनट में कुछ इस पर थोड़ा, बहुत अच्छा बताया सहदेव जी, मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ एक पॉइंट जो कि हमको लगता है वही जानना चाहिए हम लोग को। अच्छा, ठीक है, बहुत बोल दीजिए। वासुकी नाग जो था उसकी पुत्री की शादी हुई थी। इनके सर्प में और नाग में नाग लोगों का कई एक मुंह होता है। खैर, इनकी पुत्री की शादी अपनी पुत्री के ऋषि से उन्होंने किया था और ऋषि महाराज की पुत्री से जो पुत्र पैदा हुआ एक तरह से अपने को ब्राह्मण समझने लगा। जब जन्मेजय जी ने अपने पिता के ये तक्षक नाग का जब बदला लेना चाहा, तो जब उन्होंने हवन करना शुरू किया, सारे सर्प गिरना शुरू कर दिए और सबका क्षय होने लगा, तब वासुकी की पुत्री ने अपने पुत्र से कहा, बेटा तू जा, वहां ब्राह्मण देवता लोग बैठे, अब तू पहुंच जा वहां पर, वहां से क्षमा कर मांग। तो उनकी यही वासुकी की पुत्री का पुत्र यानी उनका ग्रैंडसन वहां पहुंचा है और जन्मेजय साहब ने साक्षात प्रणाम किया ब्राह्मणों को, भाई हमको अभय दान दिया, मैं भी ब्राह्मण हूं और हम लोग का सबका नाश हो रहा है। तब जन्मेजय जी ब्राह्मण समझ के माफी दिया है और सारे ब्राह्मणों ने कहा अब हम लोग पूजा नहीं करेंगे, हमारे कुल का आदमी मरेगा। तो उसी पर क्षमा याचना मिली, तब से सर्प लोग बचे हैं, ये लोग वरना इस सबका नाश होना था। जय श्री राम। चलिए, बहुत सुंदर।
हरि कथा हरि कथा अनंत, बहुत कथाएं हाँ हैं। ठीक है, बहुत सर अच्छा। मैं सिंगर बोलूं सर? हाँ? सिंगल साहब, मैं सिंगर। हाँ बोलिए सिंगल साहब। हाँ और सर, मैंने हाथ उठवा रखा है। सभी गीता प्रेमियों को अच्छा, मेरा प्रणाम। टंडन साहब उसके बाद आप बोल दीजिए। हाँ हाँ सर, आप बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, ये 13 और 14 है मेरे। अध्येष्टा सर्वभूतानां करुणा एव च निर्ममो निरंकार संदुका सुख समय संतुष्टा संतमा यथात्मा ग्रहणस्या मैं अर्पित मनोमुद्र मद भक्ता समय प्रिया। अपने प्रिय भक्तों के लक्षण बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार ज्ञान प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में दुष्भाव से रहित व स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी व दयालु है, जो ममता से रहित है, अहंकार से रहित है, सुख दुखों की प्राप्त में श्रम है, वह क्षमावान है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। मेरी भक्त के लिए भक्त को इन गुणों को अपनाना होगा। ये ध्यान योग में युक्त हुआ और निरंतर लाभ से संतुष्ट है और मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है। मेरे तथा मेरे वह अर्पण के मन बुद्धि वाला भक्त मुझको सबसे ज्यादा प्रिय है। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, हाँ डॉक्टर साहब। जी सर, आचार्य जी को और अपने सभी साथियों को हृदय से बहुत बहुत प्रणाम। मैं 11वें अध्याय के 2 श्लोक 28 और 29 लेना चाहता हूँ। जी। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभि विज्वलन्ति। और 29वां ऐसा है, यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगः विशन्ति नाशाय स्मृद्वेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोकात् तवापि वक्त्राणि स्मृद्वेगः। अर्थात यहाँ 2 तरह के प्राणियों का वर्णन किया जा रहा है। एक वो जो शुद्ध कर्म करते हैं और वो कल्याण मार्ग पर चलते हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं, वो 28वें श्लोक में है। और दूसरे लोग जो 29वें श्लोक में आएंगे वो संसारी पुरुष हैं, जो भोगों को ही भोगना चाहते हैं और संसार से लेना ही चाहते हैं। और दूसरे प्रकार, पहले प्रकार के वो थे जो संसार को देना चाहते हैं, त्यागना की भावना। आइए इसके पहले पदच्छेद को देख लेते हैं संक्षेप में। यथा माने जैसे, 28वें से श्लोक हो रहा है। नदी नाम यानी नदियों, बहवा माने अनेक, अम्बुवेगा जल की तरंगे, समुद्रम यानी समुद्र, एव माने ही, अभिमुखा मतलब समुद्र की ओर नदियां, द्रवन की तीव्रता से बहती हैं या जाती हैं। तथा उसी प्रकार ये, तव माने आपके, अमी यह नरलोक वीरा मानव जाति के राजा, विशंति यानी प्रवेश कर रहे हैं, वक्त्राणी यानी आपके मुखों में, अभी विज्वलंती यानी जलते हुए आपका जो मुख है उसमें। तो यहाँ पे क्या है, वक्त्राणी पहला शब्द, तो वक्त्राणी में छोटी सी मात्रा आ गई और यहाँ अभी विज्वलंती आ गया, तो यहाँ पर इधर संधि हो गई, इसलिए यह शब्द हुआ और ड़ा आधा हो गया है श्लोक के अंदर। इसके आगे चलते हैं। यथा जिस प्रकार, प्रदीप्तम यानी जलती हुई, ज्वलनम यानी अग्नि में, पतंगा यानी पतंगे, विशंति यानी प्रवेश करते हैं, काय के लिए, नाशाय विनाश के लिए, वेगा तीव्र वेग से, तथा एव उसी प्रकार से, नाशाय विनाश के लिए, विशंति पूरे, विशंति मानी प्रवेश कर रहे हैं, लोका माने ये लोग, तव यानी आपके, अपि माने भी, वक्त्राणी मुखों में, स्मृद वेगा पूरे वेग से। अतः इन दोनों श्लोकों का शब्दार्थ होता है, जिस प्रकार से नदियों की कई लहरें या नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार से ये सब महायोद्धा
आपके धधकते मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार से पतंगे तीव्र गति से अग्नि में प्रवेश कर जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार ये सेनाएं अपने विनाश के लिए तीव्र गति से आपके मुख में प्रवेश कर रही हैं। 28वें श्लोक के संबंध में है कि जो व्यक्ति अपना कर्तव्य समझकर या स्वधर्म समझकर युद्ध में लड़ने के लिए आए हैं, जो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे विराट पुरुषों का विराट रूप में नदियों के दृष्टांत से प्रवेश करने का वर्णन अर्जुन ने 28वें श्लोक में किया है। जल का प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की तरफ जाता है। वो इसलिए जाता है कि जो जल है वो समुद्र तत्व से ही आया है, और जो पानी है, जब समुद्र की उत्पत्ति, नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? समुद्र से होती है। समुद्र से कैसे होती है? भाप बनता है, भाप बन के जाता है, बादल बनते हैं, टकराता है, वर्षा होती है। वही वर्षा का पानी सब जगह पहाड़ों से होता हुआ नदियां वगैरह झरने होते हुए सीधे आकर के नदी में जाता है। इससे एक सूक्ष्म भाव भी है। जैसे उदाहरण के लिए गंगा जी दौड़ती चली जाती है, इतने बढ़िया बढ़िया रास्ते में स्टेशन पड़ते हैं, ऋषिकेश पड़ता है और हरिद्वार पड़ता है, और भी नीचे से संगम पड़ता है, प्रयाग, ऐसे ही नीचे भी पड़ता है। मतलब लेकिन वो गंगा जी वहीं जाती हैं, गंगा सागर में लीन होने के लिए, यानी वो अपना एग्जिस्टेंस नहीं खोती है, उनका समुद्र ही उनका एग्जिस्टेंस हो जाता है। गंगा सागर एक बहुत ही अच्छा देखने लायक जगह है, और जो 14 जनवरी को जो फंक्शन होता है वो गंगा सागर का मेला ही कहलाता है बेसिकली। तो ऐसा ही हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं। गंगा जी जानती हैं इस बात को, हर नदियां जानती हैं, हम समुद्र से ही आए हैं, हमको समुद्र में ही जाना है, तो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है? समुद्र। इसी तरह से हम जीवों का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? हम कहाँ से आए हैं? परमात्मा से। जाना कहाँ है? परमात्मा। अब रास्ते में जो माया भगवान की है उसमें कुछ लोग फंस जाते हैं। एक रामचरितमानस में एक प्रसंग है जहाँ नारद जी ने कहा था कि मैं शादी भगवान से कहा था, तो वो कन्या का ले लिया था ना उन्होंने। भगवान ने एक लीला करी, और वो वहां पर एक राजा बता और रानी थी, मतलब उनकी लड़की की शादी थी। तो नारद जी मोहित हो गए, यही मैं ही शादी करूंगा। और वहां फिर देखिए, फिर बाद में भगवान ने लीला हटा ली, तो नारद जी उनके ऊपर नाराज हुए भगवान के ऊपर, और फिर भगवान ने उसको वो स्वीकार भी किया। यानी याद हमको ये रखना है कि हमारा डेस्टिनेशन कहाँ से है, हम आए कहाँ से हैं और करना क्या है। हमें बटोरना ही नहीं है संसार से। जो भी हमने बटोरा है अब वो धीरे धीरे उसको बांटें, उसी को कहते हैं वो दान। अब इसके बाद अगले श्लोक के ऊपर चलता हूं। तो अच्छा, दूसरे तरह के लोग ऐसे होते हैं संसार में जो सारा काम अपने स्वार्थ के लिए करता है। मैं संसार से बटोर लूं, पैसा बटोर लूं, धन बटोर लूं, भोगों में लिप्त रहूं हमेशा। इस कारण वो सब सकाम भाव से दूसरे की प्रॉपर्टी लूटने खसोटने के लिए लगे रहते हैं। उनका भी शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा, लेकिन उनका शरीर जन्म मृत्यु की साइकिल में फंसा रहता है। जैसे पतंगे मोहवश नाश कराने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि के अंदर जाते हैं, क्योंकि अग्नि से वो आकर्षित होते हैं और फिर अग्नि में प्रवेश होते ही, ऐसे ही हम लोग भी मोहवश अपना नाश कराने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए भगवान के मुखों में ही जाते हैं। भगवान का मुख कैसा है? आग जल रही है, उसमें जाकर के सब, यानी भगवान ही उद्धव हैं। हमारी सृष्टि की रचना भी भगवान से होती है। 7वें अध्याय का 6वां श्लोक अगर याद रखें सुनना, हमारी ओरिजिन भी वही है, हम रहते भी वही हैं और हमें लीन भी वही होना है। जैसे लहर की उत्पत्ति समुद्र से होती है, समुद्र में ही रहती है और समुद्र में ही लीन भी हो जाती है। और इसी के साथ वाणी को विश्राम। चलिए, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। ये 28वें 29वें श्लोक जो है
तो आप बहुत या अच्छे डॉक्टर श्लोक हैं, बहुत ही सार गर्वित श्लोक हैं, जिसमें 28वें श्लोक में उन लोकवीरों की, उन योद्धाओं की बात कही है जो इतना अपना कर्तव्य कर्म समझ के युद्ध में शामिल हो रहे हैं, और उनकी जो सम्मुखता है, उनका जो वेग है, वो परमात्मा की तरफ है। और जो 29वें श्लोक में जिन योद्धाओं की बात कही गई है, उनका वेग जो है संसार की तरफ है, वो भोग और संग्रह की दृष्टि से, यश प्राप्ति की दृष्टि से युद्ध में आए हुए हैं। तो दोनों की अलग अलग गतियों का वर्णन इन 2 श्लोकों में कहा गया है कि एक की, जो 28वें श्लोक के जो योद्धा हैं, उनकी गति परमात्मा की तरफ है, और जो 29वें श्लोक के योद्धा हैं, उनकी गति संसार की तरफ है, और वो संसार के चक्र में ही बंधे रहेंगे। और 28वें श्लोक वाले जो योद्धा हैं, जो निष्काम रूप से कर्तव्य कर्म समझ के युद्ध कर रहे हैं, उनकी गति जो है परमात्मा की तरफ है, उनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, आपने श्लोक बहुत सुंदर चुने और अच्छी व्याख्या की। चलिए, हाँ, और हाँ, हमारे अगले वक्ता। मैं इतना विश्वनाथ पांडे बोलूं सर? हाँ, पांडे जी बोलिए। अच्छा, 1 मिनट, शिवेंद्र अग्रवाल जी, आप बोलने के लिए हाथ उठा रहे हैं या कुछ प्रश्न? हाँ जी, मैं बोलना चाहता हूँ। अच्छा, नमो नमः। हाँ, पांडे जी के बाद आप बोल दीजिए, विश्वनाथ जी के बाद आप। ठीक है, ठीक। विश्वनाथ जी। अच्छा जी, ओम गुरुवे नमः। सभी को मेरा प्रणाम। मैं श्लोक ले रहा हूँ 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक। इसमें 12वें श्लोक में शुरू में ही अर्जुन भगवान से एक प्रश्न करते हैं कि जो भक्त सगुण रूप में परमेश्वर को बड़े मन से भजते हैं और दूसरे जो निराकार ब्रह्म को अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है, ये जानना चाहते हैं भगवान से अर्जुन। तो इसके उत्तर में भगवान जो है, इसका उत्तर देते हुए ये दूसरा श्लोक जो कहते हैं, इसी में वो सारा भाव है कि मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते वे युक्त तमामताः। भगवान कहते हैं कि मुझ में मन एकाग्र करके, मेज में पूरा मन लगा करके जो भक्त निरंतर लगातार ध्यान में लगा हुआ अति श्रेष्ठ श्रद्धा के युक्त होकर और मुझ सगुण परमेश्वर का ही जो भजन करते हैं, भजते हैं, मेरे को ही मानते हैं, जानते हैं और मेरे में निरंतर लगे रहते हैं, मुझको योगियों में अति उत्तम योगी वही हैं हमारे लिए। यहाँ भगवान ने भक्ति का पूरा ओतप्रोत है। इसमें सगुण ब्रह्म को भजना ही भगवान ने सबसे श्रेष्ठ माना है, साकार रूप में जब भजा जाए तो। यद्यपि ज्ञान और भक्ति दोनों ही मनुष्य का उद्धार करने वाला है, इसमें ज्ञानी भक्त लोगों को कहीं कोई चोट न पहुँचे, इसलिए ये भगवान ने बोला है कि यद्यपि ज्ञान और भक्ति दोनों ही मनुष्यों का उद्धार करने वाला समान है, तथा ज्ञान की अपेक्षा भक्ति में अधिक महिमा है। भक्ति में अखंड रस की अनुभूति होती है, जो ज्ञान योग में शायद इतनी अखंड रस का उसमें भाव नहीं पैदा होता है, इतना उसमें भाव विह्वल होकर आदमी वो नहीं कर पाता है। तो इसमें अधिक महिमा अखंड रस की होती है, क्योंकि भगवान जो है जब साकार रूप में होते हैं तो वो ज्ञान के भूखे नहीं होते हैं, वो प्रत्युत प्रेम के भूखे होते हैं। तो भक्त में ये भाव होता है कि प्रभु मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, ये भाव एक भक्त के अंदर फूट फूट के भरा होता है। इसी भाव से वो भगवान का भजन ध्यान में लगा रहता है। तो यहाँ पे इस श्लोक में सबसे पहले भगवान मन को एकाग्र करने की बात करते हैं, क्योंकि मन यही है, यही जो है ये स्थिर नहीं रहता है। पिछले अध्यायों में या आगे भी अध्यायों में या बार बार ये मन की बात आई है, भगवान ने बोला है। और पिछले अध्यायों में जो हमने पढ़ा हुआ है कि चंचल भी मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़, ये मन ही है जो कि आदमी को एकाग्र नहीं होने देता है, एकाग्रचित नहीं हो पाता है और इंद्रियों के साथ इतना संजोग हो जाता है, फिर वो आसक्ति में फंस जाता है। तो सबसे पहले भगवान ने बोला है कि जो भक्त मन को अपने कंट्रोल कर लेता है, मन को हमारे में स्थिर कर देता है, दृढ़ कर देता है, और उसके अलावा वो नित्य युक्ता मेरे में निरंतर भजन ध्यान में लगा रहता है, हमेशा उठते हुए, खाते हुए, सोते हुए, जागते हुए जो भी वो क्रिया कर रहा है,
सब भगवान को अर्पित करता रहता है, भगवान में ही लीन रहता है। भगवान को जैसे एक भागवत पुराण में गोपियों का एक वृत्तांत दिया हुआ है कि उसका मैं वो तो श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ, बल्कि उसका वो ऐसे अर्थ वो पढ़ ले रहा हूँ कि जो गौओं को जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण के भक्ति में इतना ज़्यादा तल्लीन रहती हैं, इतना ज़्यादा भाव विवल रहती हैं कि जो गाय को दूधते समय, धान कूट रही हैं तो उस समय भी, दही बोलो रही हैं उस समय भी, आंगन अगर लिप रही हैं उसमें भगवान का ही कर रही हैं, कृष्ण का ही ध्यान कर रही हैं। बालकों को पालने में झुला रही हैं तो यही समझ रही हैं कि मैं कृष्ण भगवान को ही झुला रही हूँ। बच्चों को लोरी सुना रही हैं तो भगवान को ही सुना रही हैं। घरों में जल छिड़क रही हैं तो भगवान का ही के लिए ही हम घर में जल छिड़क रहे हैं। झाड़ू लगा रही हैं या कोई भी काम कर रही हैं, आंसुओं में, उनकी आंखों में आंसू भी है भक्ति में, भगवान कृष्ण के भक्ति में, और दिन रात आंसू बहाती रहती हैं और भगवान ही भगवान में हमेशा लीन रहती हैं। तो ये होता है कि भगवान में नित्य युक्ता, निरंतर भजन करते रहना, निरंतर उसी भाव में जीना। और फिर आगे है वो श्रद्धा से, अति श्रेष्ठ श्रद्धा होनी चाहिए। ये जो भक्त होता है उसके अंदर श्रद्धा, भाव और श्रद्धा, भगवान भाव के ही भूखे हैं, श्रद्धा और भाव होना बहुत जरूरी है। जैसे भगवान, जैसे भक्त प्रहलाद में था, उनको कितनी श्रद्धा थी भगवान में, बिल्कुल श्रद्धा और भाव में रहते थे, उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हिरण्यकश्यपु ने उनको कितना प्रताड़ित किया, कितना उसको कष्ट दिया, लेकिन उनको कोई भी कष्ट नहीं हुआ। वो तो हमेशा यही समझते रहे कि हमारे साथ भगवान है और भगवान हमारे साथ है, उनको कभी भी कोई पीड़ा हुई नहीं है। कितना भी कुछ किया वो हमेशा भगवान में तल्लीन रहे, भगवान में लीन रहे और भगवान के भाव में हमेशा जीते रहे। यहाँ तक कि भगवान ने जब हिरण्यकश्यपु का वध किया उस समय भी उनके अंदर किसी तरह का ये नहीं हुआ कि कोई ईर्ष्या देव वगैरह नहीं हुआ, और वो यही उनके मन में रहा कि ये हमारे फिर भी हमारे पिताजी का कल्याण हो जाए, उनके अंदर यही भाव रहा। तो ये इस तरह का जो भक्त होता है उसके अंदर बहुत सारी जैसे आसक्तियाँ हैं, ईर्ष्या द्वेष हो गया, दृष्टा हो गया, या सबके अंदर बैर भाव हो गया। ये जो कहते हैं ना कि निज प्रभु मैं देखा ही जगत कई सब करूँ विरोध, ये भाव उनके अंदर, एक भक्त के अंदर हमेशा बना रहता है। वो किसी के साथ में वो बैर भाव रहना नहीं चाहता। अतः भगवान के भजन में करते करते उसका अंदर भाव में परिवर्तन होता ही रहता है। उसमें डे बाय डे उसका भगवान के प्रति समर्पण भाव बढ़ता ही रहता है, कमी नहीं होता है। ये ऐसा निवेश है कि जिसके अंदर हमेशा लगातार कहीं पे इसमें घाटा होने की गुंजाइश नहीं है। भगवान के प्रेम में हमेशा भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़नी है। और ऐसे भक्त को ही भगवान ने उत्तम योगा बताया है, अत्यंत सत्य योगी बताया है। अब थोड़ा सा मैं उसका उदाहरण दे दूं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मानस के अंदर जो दिया हुआ है ये सारी चीज़ों का जो है कि जैसे सुंदर कांड में हमने पढ़ा है कि निर्मल मन जन तो मोहि पावा, मोहि कपट छिद्र न भावा। एक कपट छिद्र वगैरह होता है जो भक्त के अंदर, अगर ये सब नहीं होता है और भगवान में निरंतर लगा रहता है तो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। एक बार प्रभु श्री राम जी ने सभी अपने दरबारियों को सबको बुलाया और फिर उसमें अपने भक्तों के ही बारे में चर्चा किया उन्होंने। और उस भक्ति में उन्होंने देखिए कि कितना आसान तरीका उन्होंने बताया कि भगवान किससे रिझते हैं, किससे प्रसन्न होते हैं। वो भाव उनका था कि कहु भगतिपन पथ कौन प्रयासा। वो सबसे बोलते हैं कि भक्ति में बताइए क्या प्रयास है। कितना सरल चीज़ हम आप लोगों को बता रहा हूँ कि भक्ति में तो इतना सरलता तो किसी चीज़ में है ही नहीं है कि जोग न मख जप तप उपवासा, न उसमें योग करने की जरूरत है, न मख करना है, न जप है, न पूजा है, न उपवास करना, कुछ भी नहीं है। करना क्या है, आदमी के अंदर, भक्त के अंदर क्या होना चाहिए, सरल स्वभाव मन कुटिलाए। उसका स्वभाव सरल होना चाहिए, मन में किसी तरह का कुटिलपना नहीं है, और जथा लाभ संतोषता, जो भी मिलता है उसे उसमें वही प्रसन्न रहता है, यानी वो समता में स्थित रहता है। समता जो है भगवत गीता का प्राण है कि सम में जो स्थित है, समता में जो स्थित है वो भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। और ऐसे बहुत सारी और बातें बताते हुए आखिर में बोलते हैं कि बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई मैं, और आगे क्या बोला हूँ, यही आचरण बस समय भाई, ऐसे ही आचरण के बस में मैं रहता हूँ। तो भगवान के भक्ति में बहुत बड़ी विशेषता है, और ऐसी भक्ति में ऐसे ही आचरण हम अपने अंदर लाना है। निर्मल मन अपने अंदर लाना है, कुटिलतापन को खत्म करनी है,
और भगवान में हमेशा लगे रहना है। जय श्री राम। चलिए, बहुत सुंदर विश्वनाथ जी। इसमें दो चीजें स्पष्ट कर दूं, एक होता है अखंड रस, एक होता है अनंत रस। जी सर। अखंड रस जो है, जो ज्ञान योगियों को जो प्राप्त होता है, उसको हम कहते हैं अखंड रस। और जब भक्ति योगी को जो प्राप्त होता है वो होता है अनंत रस। अनंत मतलब सीमा रहित, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो जब भक्ति योग में आदमी, जब मनुष्य प्रवेश करता है ज्ञान योग के मार्ग से भी, तो भगवान उसके अखंड रस को फीका करके अनंत रस प्रदान कर देते हैं। तो जो ज्ञान योग का जो प्रापणीय तत्व है वो अखंड रस है, और भक्ति योग का जो प्रापणीय तत्व है वो अनंत रस। ठीक है। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, शिवेंद्र जी। हाँ जी, आचार्य जी नमो नमः। सारे गीता प्रेमी साथियों नमो नमः। मैं जो लेना चाहूँगा, ये श्लोक नंबर 55 लेना चाहूँगा। इसमें भगवान जो है अर्जुन को विराट रूप दिखा चुके हैं, चतुर्भुज रूप दिखा चुके हैं। अब दो भुज रूप में उसके समक्ष हैं। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि मत कर्म क्रम मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैरही सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवा। भगवान कह रहे हैं कि जो भी कर्म करो, कर्म करना बंद मत करो, पर ये समझ के करो ये मुझको अर्पण कर रहे हैं आप। और जो है अपने लिए कोई कामना मत रखो, कोई इच्छा मत रखो, सारी इच्छाओं से रहित हो जाओ। किसी से शत्रुता मत करो, सारे जीव प्राणियों में से प्यार करो, सारे प्राणियों का कल्याण चाहो। ऐसे भक्त जो है, ऐसा पुरुष जो है, वो भगवान को कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करता है। तो ये श्लोक मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा गीता का। तो इसमें जो है वो बहुत ही साधारण विधि भगवान ने बताई है उनको प्राप्त करने की। इसमें जो है भगवान कह रहे हैं कि कर्म तो करना है आपको, अकर्मी तो आप नहीं हो सकते। कर्म करते रहिए, पर जो भी कर्म करें ये समझकर करें कि भगवान श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो ये और सारे प्राणियों का कल्याणकारी वो कर्म हो, तो उसको भगवान की प्राप्ति होगी। मेरा बस केवल आचार्य जी इसमें एक ही प्रश्न है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान ने तब इतना सिंपल और साधारण मार्ग बताया है भगवान की प्राप्ति का, तो मनुष्य इतने कठिन और क्लेश मार्ग क्यों अपनाता है? ये क्या उसका स्वभाव है, या जो है वो ये सिद्ध करना चाहता है कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ? अब क्या मतलब, वो मेरी समझ से परे है। म्यूट है सर आपका। आप म्यूट है सर। म्यूट है सर। आचार्य जी आपका म्यूट है माइक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो सत्संग नहीं करता है, क्योंकि ये जानकारियां कि सरल मार्ग कौन सा है, कठिन मार्ग कौन सा है, ये शास्त्रों और सत्संग के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो जो व्यक्ति ना शास्त्र पढ़ रहा है ना सत्संग कर रहा है, तो उसको सरल मार्ग की जानकारी ही नहीं है। तो जो उसकी समझ में आता है वो करना प्रारंभ कर देता है। तो ये एक मुख्य कारण लगता है कि मार्गों के विषय में जानकारी का अभाव। तुलसीदास जी ने क्या कहा, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का उन्होंने जो विश्लेषण किया है, जिसको भी विश्वनाथ जी भी बतला रहे थे, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात और कह दी कि भक्ति मार्ग के अंदर क्या होता है, कैसे भोजन तो किया जाता है तृप्ति के लिए, लेकिन जो हमारे अंदर का जो सिस्टम है वो अपने आप उसको पचा देता है।
तो भक्ति का भी उन्होंने इसी उदाहरण से समझाया है कि उसमें कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वह भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। ये भाव जब दृढ़ हो जाता है तो बाकी सारा काम स्वतः हो जाता है। तो जो मार्ग का निर्धारण क्यों नहीं हो पाता है, इस विषय में आपका प्रश्न था, तो जो मेरी समझ में जो उत्तर आया मैंने आपको बता दिया। ठीक है शिवेंद्र जी? शिवेंद्र जी, हाँ, चलिए एक वक्त और हो सकते हैं आज। मैं ये कह रहा था आचार्य जी, अभी भी मेरे ये स्पष्ट नहीं हुआ तब भगवान ने स्वयं जो है ये कहा है कि ये बिल्कुल साधारण मार्ग है और इसमें निश्चय ही आप मुझको प्राप्त करोगे। तो भक्त लोग जो हैं, जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं और करते हैं, वो इतना क्लिष्ट मार्ग क्यों चुनते हैं, वो मेरी भी अभी समझ में नहीं आया। नहीं, वही तो बतला रहे हैं कि ये एक तो जानकारी, देखिए दो चीजें इसमें मुख्य हैं, एक जानकारी का अभाव और एक अपना स्वभाव। जानकारी का अभाव कि कौन सा मार्ग सरल है, ये जानकारी का अभाव हो गया। बाकी जो अपना अपना स्वभाव होता है, किसी का स्वभाव कर्म करने का होता है, किसी का स्वभाव जिज्ञासु होता है, किसी का स्वभाव श्रद्धावान होता है, तो उस हिसाब से वो जो उनका रुचि होती है जहाँ, उस मार्ग से लग जाते हैं। मार्ग कोई भी हो, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन हमें जानकारी तो हो कि ये मार्ग है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जानकारी के अभाव में भी, जैसे अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, आपने ये नहीं देखा कि कितने मार्ग हैं, कौन सा मार्ग सुलभ पड़ेगा, तो जो आपकी समझ में आएगा उस मार्ग पे आप चल निकलेंगे। वो मार्ग बहुत कठिन भी हो सकता है ना? तो इस वजह से ये कारण लगते हैं जी। प्रारब्ध भी हो सकता है, मैं बोलूं? अपना अपना प्रारब्ध है। हाँ बोलिए साधना जी। हाँ जी, हाँ बोलिए साधना जी। सभी गीता प्रेमियों को नमस्कार, गुरु जी को विशेष करके नमस्कार। मैं 12वें अध्याय पे बोल रही हूँ। गीता का 12वां अध्याय अमृत तथा मधुर और संजीवनी है। इस 20 श्लोकों वाला ये अध्याय भक्ति रस के महिमा से उत्पोत है, इसलिए इस अध्याय का नाम भक्ति योग रखा गया है। मन व बुद्धि को ईश्वर में लगाने वाला ही भक्त है। हम भक्ति रख करते हैं परंतु अर्थ को नहीं समझते। भक्ति योग का तात्पर्य है आंखें देखती हैं तेरे कारण, कान तेरे कारण सुन रहे हैं, जिह्वा तेरे कारण बोल रही है, धमनियों में खून तेरे कारण बह रहा है, श्वास तेरे कारण ही चल रही है, परंतु ये बात हमें याद नहीं रहती। अर्जुन को ये पीड़ा है। भगवान स्वयं कहते हैं, न मैं योगियों के हृदय में न स्वर्ग न वैकुंठ, अपितु वहां निवास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की प्रजा करते हैं, उन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत इस अव्यक्त को पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनशील हैं, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहने कर अतंता मुझे ही प्राप्त करते हैं। तीसरा चौथा इसमें मैं श्लोक लूंगी इसी अध्याय का। ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम परिभाषते सर्वगम अचिंतम चाकूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्निमय इंद्रियग्रामम सर्वत्र संबुद्धे ते प्राप्तुम प्राप्तमाम एवं सर्वभूति ते रता। जो अपने जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं और उनके लिए प्रगत करवाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए तुम उस क्षेत्र में प्रगत कर पाना सदैव दुष्कर होता है। जो अपने सारे कर्मों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरे भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके
निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए मैं, हे पार्थ, मैं इस जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही उद्धार करने वाला हूँ। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। लेकिन इस अध्याय को अन्य किसी धार्मिक विधि इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवत गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि तुषि। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत सुंदर। मैं ये देखता हूँ जो चर्चा वाले दिन हैं उनमें संख्या काफ़ी कम हो जाती है, तो मेरा यही निवेदन है कि सब लोग उसमें उपस्थित रहा करें। बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें अपने साथियों से प्राप्त होती हैं। सहदेव जी ने देखिए कितना बढ़िया पौराणिक कथाओं को उद्धृत किया कि नागलोक क्या है, सर्पलोक क्या है, दोनों में क्या भेद है, कौन किसकी क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें बताई। तो आप अपने साथियों को भी बोलिए कि चर्चा वाले जो हैं वो आप ही के दिन होते हैं, आप ही के लिए रखे जाते हैं, तो इसलिए उसमें अवश्य पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये मैं देखता हूँ कि चर्चा वाले दिन 10-15 लोग गायब हैं आज, कल 38 थे, आज 25 दिखाई दे रहे हैं। तो चर्चा वाले दिन भी लोगों को अटेंड करना चाहिए, बड़ी अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती हैं साथियों के द्वारा। चलिए, तो ये मतलब ये लोग सीरियस है, मतलब 15 और 6 लोग सीरियस है। हम सीरियस लोग हैं, सीरियस में आते हैं, सीरियस स्टूडेंट्स में आते हैं। हाँ, बिल्कुल, आप सीरियस स्टूडेंट हैं, लेकिन बहुत सीरियस मत रहिए। सिंसियर स्टूडेंट। शांति पाठ। कल बाकी वक्ता कल अपनी तैयारी कर लें। जो अगर आप अपनी स्वेच्छा से नहीं बोलेंगे तो मुझे नाम से बुलाना पड़ेगा। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि गुरवे नमः, सर्वेभ्यः नमो नमः।